जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे मोहनलाल बडौली। बड़ी और अहम जानकारी, जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली पहुंचे हैं। कैबिनेट गठन और शपथ ग्रहण पर चर्चा संभव है। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आपको दे रही हूं। जीत के बाद अब सरकार बनाने की जो कवायद है बीजेपी की तरफ से हरियाणा में, वो काफी तेज होती नजर आ रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं मोहनलाल बडौली। जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष पहुंच गए हैं। कैबिनेट गठन और शपथ ग्रहण पर चर्चा संभव है। जीत के बाद अब सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज होती नजर आ रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं मोहनलाल बडौली। बड़ी और अहम जानकारी, जेपी नड्डा के आवास पर हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष पहुंच गए हैं। कैबिनेट गठन और शपथ ग्रहण पर चर्चा संभव है। अब कैबिनेट का गठन होगा और शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा में बीजेपी की तरफ से किया जाएगा, बीजेपी का किया जाएगा। अब इसको लेकर भी चर्चा संभव है। जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली। कैबिनेट गठन और शपथ ग्रहण पर चर्चा संभव। तो जीत के बाद अब सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और इसी बीच मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं मोहनलाल बडौली और कार्यवाहक सीएम नायब सैनी भी जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट गठन और शपथ ग्रहण पर जो चर्चा है वो आज की जाएगी। जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज होती हुई नजर आ रही है। जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, कैबिनेट गठन और शपथ ग्रहण पर चर्चा की जाएगी। जीत के बाद अब सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। तो जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली। कैबिनेट गठन और शपथ ग्रहण पर चर्चा संभव। जीत के बाद अब सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज होती नजर आ रही है। जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया कि मोहनलाल बडौली और कार्यवाहक सीएम नायब सैनी आज दिल्ली दौरे पर हैं और लगातार मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। अब ऐसे में देखिए, जीत काफी बड़ी जीत बीजेपी की हरियाणा में हुई है। तीसरी बार जीत दर्ज की, हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने। अब ऐसे में सरकार गठित होना और उसको लेकर चर्चाएं की जाएंगी। कैबिनेट का गठन होगा, उसको लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ी हैं। अपराजिता, अब लगातार सरकार बनाने की कवायद तेज हो रही है। मोहनलाल बडौली भी पहुंच गए हैं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। अब क्या कुछ मुलाकात के दौरान रह सकता है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर पहले वो पहुंचे थे। हालांकि अभी से थोड़ी देर बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचते हुए नजर आएंगे। फिलहाल वो राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे हैं, उनके भवन पहुंचे हैं। वहां मुलाकात अभी जारी है। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की थी, जिसके बाद अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचते हुए नजर आएंगे। और वही देखिए, काफी अगर बात की जाए इस मुलाकात की तो काफी अहम ये मुलाकात खुद में मानी जा रही है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अब इतनी भारी बहुमत के साथ जो बीजेपी ने तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है, तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। अब क्या कुछ आगे गतिविधियां रहने वाली है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो उन सभी चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन होंगे। यानी कहा जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछा गया था, अध्यक्ष से पूछा गया था कि विधायक दल की बैठक कब होगी, जिसको लेकर के उनके द्वारा कहा गया कि जो भी श्रेष्ठ नेतृत्व कहेगा वो करते हुए नजर आएंगे। यानी विधायक दल की बैठक को लेकर भी यहाँ चर्चाएं की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट की बात करते हैं तो उन्हें लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। हालांकि चर्चाएं ये भी चल रही है कि दशहरे के दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी हो सकती है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन किए जाएंगे। और साथ ही देखिए, बहुत अहम एक और चीज हो जाती है, वो है निर्दलीय को लेकर के। जिस तरीके से निर्दलीय को लेकर के डिस्कशन चल रहा है, सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता जानकारी सामने आ रही है कि तीनों निर्दलीय समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब देखिए, अगर समर्थन दी जाती है तो हालांकि देखिए समर्थन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम समर्थन की बात करते हैं तो पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है, जो मैजिकल फिगर है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो निर्दलीय की इनको जरूरत नहीं है, समर्थन की जरूरत नहीं है। मगर चूंकि देखिए देते हुए नजर आ सकते हैं तीनों निर्दलीय विधायक। तो सूत्रों से ये पुख्ता जानकारी सामने आ रही है कि आज धर्मेंद्र प्रधान से तीनों मुलाकात कर सकते हैं, समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं। अब ये जानना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या उन्हें क्या अहम जिम्मेदारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, कि क्या केवल समर्थन रहेगा
या फिर कुछ अहम जिम्मेदारियां भी दी जाएगी। तो इन तमाम चीजों की हम कह सकते हैं कि जो स्पष्ट तस्वीर है वो देर शाम तक सामने आ सकती है। जिस तरीके से मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है, बैठकें भी जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा बैठकें का भी दौर देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी अगर कहते प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया था धर्मेंद्र प्रधान, चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देब, तमाम के साथ बैठक भी उम्मीद की जा रही है आज होगी और सभी चीजों को लेकर के डिस्कशंस किए जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि जो तस्वीर है वो देर शाम तक स्पष्ट रूप से सामने आती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल अभी हम जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर अभी अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक पहुंचे थे, अभी से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। उन दोनों के बीच में अभी मुलाकात हो रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं। काफी अहम ये मुलाकात मानी जा रही है, जिसके बाद अभी से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यानी कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचते हुए हमें नजर आएंगे और जिसके बाद फिर और भी कहा जा रहा है कि और भी कुछ अहम मुलाकातें करते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ सकते हैं। जी देखिए अपराजिता, ये लाजमी भी है जल्द से जल्द सरकार गठित हो। बीजेपी भी ये सोच रही है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि कल जब परिणाम आए उसके बाद जब तस्वीरें साफ हो गई थी तो अब ये खबरें सामने आ रही थी कि दशहरे पर शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी बातचीत की जाएगी, चर्चाएं की जाएंगी। लेकिन देखिए अब जिस तरीके का परिणाम बीजेपी का आया है, 8 कैबिनेट मंत्री हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा। इस बार की कैबिनेट कैसी रह सकती है, मंत्रिमंडल कैसा रह सकता है, क्योंकि देखिए बदलाव तो किए जाएंगे। बिल्कुल देखिए बदलाव किए जाएंगे। अब हालांकि ये कहना थोड़ा जल्दी होगा कि किसे मौका दिया जाएगा, किसे नहीं मौका दिया जाएगा। हालांकि देखिए महिपाल ढांडा भी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी जब सुबह हरियाणा भवन, दिल्ली स्थित हरियाणा भवन पहुंचे थे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तब महिपाल ढांडा भी पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए। हालांकि जब उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की उसमें उन्होंने कहा कि मंत्री पद को लेकर के मैंने कभी नहीं इच्छा जाहिर करी और इन सभी चक्करों में मैं रहता भी नहीं हूं। मगर वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी किन्हें जिम्मेदारी यहां दी जाती है। हालांकि कुछ मंत्री यहां पर हारते हुए भी कल नजर आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कितने नए चेहरे कैबिनेट में नजर आते हैं, कितनों को रिपीट किया जाता है और क्या कुछ चीजें रहती है, क्या निर्दलियों को भी यहां पर मौका दिया जाएगा। हालांकि देखिए अगर निर्दलियों की हम बात करते हैं तो 2 निर्दलीय दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोनीपत से जो अगर हम बात करते हैं तो गन्नौर से जो निर्दलीय विधायक है देवेंद्र कादयान, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके द्वारा कहा भी जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए। हालांकि देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे लगातार विनोद तावरे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जेपी नड्डा के आवास पर विनोद तावरे पहुंचे हैं। तो देखिए जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हरियाणा में मिली है, विनोद तावरे पहुंचे हैं। अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक पहले से ही अंदर मौजूद है, जिसके बाद अब विनोद तावरे पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। तो बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि अहम बैठक यहां पर हरियाणा के लिहाज से मुमकिन है और अभी से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यानी कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आते हुए यहां पर नजर आएंगे और उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा के लिहाज से काफी अहम ये मुलाकातें, ये बैठक खुद में मानी जा रही है। जी अपराजिता बने रहेगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए लगातार लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे मोहनलाल बडौली। उसके अलावा आपको बता दें कि विनोद तावरे भी पहुंचे हैं। लगातार हमारी संवाददाता बनी हुई है, पल पल की अपडेट दे रही है और कार्यवाहक सीएम नायब सैनी भी वहां पर पहुंचेंगे। चर्चा की जाएगी सरकार गठन को लेकर और उसके साथ साथ कैबिनेट को लेकर भी। तो जो भी अपडेट है लगातार आपको हरियाणा न्यूज पर आप देख सकते हैं। लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ अब जिस तरीके से बीजेपी ने हैट्रिक की है हरियाणा में और आगे क्या कुछ रहेगा सरकार गठन को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर, शपथ ग्रहण को लेकर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली।